आज जिस तरह से बोला है सदन में तो बड़ा ताजुब हो रहा है कि लगता शायद ये सदन में इनका आखिरी भाषण है। और जिस तरह से डायरेक्ट भगवान पे उतारा है, जिस तरह से उन्होंने कह दिया, तो आपको बताना है आपके जो विधायक भी थे वो भी सख्ते में आ गए, इनकी ओर बिल्कुल देखते रह गए। पर उन्होंने जो कहा भगवान राम के लिए, वो ऐसा शब्द कहा, एक तो भगवान वगैरह नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आज के दिन में और आज के जो हालात चल रहे हैं, यदि राम भी आ जाएं तो ईडी जो हैं, अगर राम भी हों तो ईडी सीबीआई उनके यहाँ पहुँच जाए और पहुँच करके ईडी सीबीआई उनके सर पर बंदूक रख दे। क्या राम हैं? राम के आगे कोई शब्द न लगाना, भगवान या शिव पुरुषोत्तम न लगाना। तो अपने को सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा वो समझता था और पूरा वो हल ले गया था, जैसे दिल्ली हल ले गई है उसी तरह से इन्होंने उसमें जैसे रामल आवाज़ में बड़ी कड़क आवाज़। ईडी और सीबीआई क्या पूछते हैं कि भाई जल्दी बताओ बीजेपी में जाओगे या जेल जाओगे। ये पहला व्यक्ति आपको बताना है दिल्ली का जोकर नहीं कहेंगे। आज आपके विधायकों ने समझ लिया कि जा रहे हैं। और एक बात है, आपके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं साहब इनको तिहाड़ न भेजिएगा, रांची भिजवा दीजिए या आगरा की जेल भिजवा दीजिए या उसके बरेली की जेल, ये आपके कार्यकर्ताओं का कहना है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अब चुनावी माहौल नजर आने लगा है। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने जनतंत्र को खत्म कर दिया है, दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। ये तमाम आरोप मढ़ते हुए केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि भगवान राम के घर भी ईडी जो है उसको भेजा जा सकता है बीजेपी के द्वारा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या ये उनकी बौखलाहट है या चुनाव में हार का डर है? इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली का बजट सत्र चल रहा है, वहां पर बजट पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां पर भी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। जनतंत्र को बीजेपी खत्म कर रही है, तानाशाही दिखा रही है, अब भगवान राम के घर ईडी भेज सकती है बीजेपी। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। क्या मतलब है इन तमाम बातों को? देखिए, आज जिस तरह से उनका विधानसभा एकदम से 1 बजे बुलाना, विधानसभा का बुलाना तो 9-10 बजे बुलाते, 10 बजे बुलाई जाती है। हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक सदन 10 बजे बुलाए गए। ये सिर्फ ये 16 मार्च के उसको टालने के लिए किया। और आज जिस तरह से बोला है सदन में तो बड़ा ताजुब हो रहा है कि लगता शायद ये सदन में इनका आखिरी भाषण है। 15 तारीख को होगा, इसके बाद हमको लगता है जो स्थितियां हैं आपने भी समझ लिया। आज इन्होंने बहुत स्पष्ट और जिस तरह से डायरेक्ट भगवान पे उतारा है, जिस तरह से उन्होंने कह दिया, तो आपको बताना है आपके जो विधायक भी थे वो भी सख्ते में आ गए, इनकी ओर बिल्कुल देखते रह गए। परंतु लोग चुप हो गए, चूँकि इस समय आप पार्टी का जो है वो जो केजरीवाल का गुट है काफ़ी अल्पमत में आ गया, तो लोग सोच रहे हैं जितनी जल्दी विदाई है इसलिए कुछ कहो ना। ये हकीकत सब आज विधायकों में देखा गया। और इन्होंने जो कहा भगवान राम के लिए, वो ऐसा शब्द कहा, एक तो भगवान वगैरह नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आज के दिन में और आज के जो हालात चल रहे हैं, यदि राम भी आ जाएं तो ईडी जो हैं, अगर राम भी हों तो ईडी सीबीआई उनके यहाँ पहुँच जाए और पहुँच करके ईडी सीबीआई उनके सर पर बंदूक रख दे। आपने कंधे पे सुना होगा, और इन्होंने क्या कहा, सर पर बंदूक रख दे। मतलब किसी पे सर पे बंदूक रखना, इस तरह से आप जिनको मानते हैं, आप किसी ज़माने में बचपन में भगवान राम की बहुत पूजा करते थे, आप करते थे, आपकी नानी, माँ, बाबा सब लोग करते थे, और आप खुद इसके पहले बहुत आस्थावान थे। अब आप कह रहे हैं उनके सर पर बंदूक रख दी जाए। कितनी कंधे की बात अलग, आप कंधे पे धर के बंदूक चलाते हैं। एक भगवान राम का नाम जो सभी लोग मानते हैं और आप इस तरह से कह रहे हैं। फिर इन्होंने क्या सिर पे बंदूक रख करके ये पूछेंगे क्या राम हैं? राम के आगे कोई शब्द न लगाना, भगवान या शिव पुरुषोत्तम न लगाना। ये केजरीवाल का दम्भ बोल रहा, दम्भ। और ये आप कहना नहीं चाहिए। ऐसा लगता है जैसे क्या राम है कि नहीं, जैसे लंका का रावण कहा करता था, विद्वान था, अपने को सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा वो समझता था और पूरा वो हल ले गया था, जैसे दिल्ली हल ले गई है उसी तरह से इन्होंने उसमें जैसे रामल आवाज़ में बड़ी कड़क आवाज़, क्या राम है?
जैसे रामलीला में आपने सुना होगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, वो और ईडी और सीबीआई क्या पूछते हैं कि भाई जल्दी बताओ बीजेपी में जाओगे या जेल जाओगे। इस तरह की बात करना भगवान राम को हंसी का मजाक। आपको बता रहे हैं, आपने सर्कस में या किसी प्ले में जोकर देखे होंगे, तो जोकर जो भी मजाक करते हो अपने ऊपर, वो अपनी एक्टिंग कर लेते हैं। कहीं पता चला बरमूडा पहन के कुछ ऐसे कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं अपने ऊपर। ये एक नया, ये अपने ऊपर ना करके भगवान पे नहीं, कोई भी जोकर आज दिन तक भगवान पे करते हुए नहीं मिला। ये पहला व्यक्ति आपको बता रहे हैं, दिल्ली का जोकर नहीं कहेंगे, क्योंकि जोकर बड़ा समझदार आदमी, उसने इतना पैसा बनाया। तो ये व्यक्ति इस तरह से कहे तो गनीमत। और आपको बता रहे हैं, इनका ये पहला नहीं, इसके पहले इन्होंने क्या किया, अपनी नानी के लिए बहुत गलत बोल दिया। इनके परिवार के लोगों का कहना था कि कभी नहीं, बिल्कुल झूठ बोल दिया नानी के लिए। नानी से बोले राम मंदिर का वो सब खुल गया है, आप जाइएगा, आपके दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, मेरा राम मस्जिद तोड़ करके नहीं, उस जगह राम नहीं वास कर सकता, वहाँ भगवान राम नहीं वास कर सकते जो मस्जिद तोड़ के बनाया। इनकी नानी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इन्होंने वोट के लिए, चुनावी उसमें फ़ायदा लेने के लिए इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब भगवान राम का जिक्र ऐसे बार बार जो है वो अरविंद केजरीवाल करते हैं या विपक्ष का कोई भी नेता करता है, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जिसका अगर उद्घाटन हुआ है मंदिर का, तो सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है और उससे इनको तकलीफ है? क्या इसी वजह से इस तरीके से भगवान राम का नाम का इस्तेमाल ये करते हैं? हकीकत में इनको तकलीफ है भगवान राम से, चूँकि इनको माइनॉरिटीज़ वोट मिला। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके पहले चुनावों में ही गए, जब चुनावों में पुरानी दिल्ली के मुस्लिम एरिया पे गए, बल्ली मरान वगैरह में, इनसे पूछा, वहाँ के दानिशवरों ने एक वहाँ पे एक मजलिस हुई, उस मजलिस में जब इनसे दरियाफ्त किया गया कि राम मंदिर पे आप, तो इन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर मेरा इशू नहीं, मैं राम मंदिर का भक्त नहीं हूँ, मुझसे कोई मतलब नहीं राम मंदिर का, मैं कभी फेवर नहीं मिलूँगा, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। ये बात इन्होंने कही थी। ये और कुछ ये राम मंदिर विरोधी भी, मैं आपको बता रहा, राम मंदिर के उस पर नहीं गए। ये कह रहे थे मैं और मान अभी जा रहा हूँ वहाँ पे राम मंदिर के उसमें, और मैं यहाँ से बसें सारी व्यवस्था कराऊँगा, यहाँ से फ्री में, कहीं कुछ नहीं बोला। इसके अलावा आपको बता देना है, ये भगवान राम का नाम बहुत यूज़ कर रहे हैं। 26 जनवरी 2024 को इन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि दिल्ली में तो मैंने राम राज ला लिया, राम राज में जो जो विशेषताएँ थी वो आ गई। दिल्ली भैया, भगवान राम के समय कोई मदिरा थोड़ी पिलाई गई है, ये थोड़ी न हुआ। भगवान राम के समय ऐसा थोड़ी न हुआ है। भगवान राम के समय न्याय हुआ, भगवान राम के समय न्याय हुआ। फिर भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ बराबरी किया, अगर भाई तकलीफ में हुआ तो गए, सीता जी तकलीफ में हुई तो गए, ये तो कहीं गए नहीं। भाई पता चला इनके जेल। आज एक बात इनकी और रही कि ये एक नई चीज़, इतने बड़े हो गए, सबको छोटे छोटे कहने लगे। नया इनका एक शब्द आया, जैन साहब को छोटे कहने लगे। आज वहाँ पार्लियामेंट, वहाँ क्या विधानसभा में बोले कि मेरा छोटा भाई, बार बार उसको छोटा करके मनीष सिसोदिया को छोटा करके। आप देखिए, ऐसे व्यक्ति हैं, मोस्टली लेडीज़ को भाभी कहते हैं, कहते भाभी को बड़ी गंदी बीमारी है। भाभी को, तमाम लोगों को, एक जेल में बंद है जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया, मनीष सिसोदिया को क्या से क्या बना दिया है, उसके लिए नहीं, उस भाभी के लिए नहीं सोचा। और हर एक आदमी को क्या कहेंगे, मेरा छोटा। आज इन्होंने 11 बार कहा है मेरा छोटा भाई मनीष सिसोदिया, मतलब ये सबसे बड़े हो गए। ये कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए कह रहे हैं, क्या कहना है कि मैं बिजी हूँ और ये मुझे बजट पेश करना है, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए। देखिए, मतलब ये व्यक्ति कोर्ट से भी, अगले ने प्रेसिडेंट के लिए भी कहा था, बहुत गंदे शब्द, प्रेसिडेंट के लिए, वहाँ के लिए, आवास के लिए। अब आपको बताना है इनका क्या है कि आज इन्होंने क्या किया कि कहा मेरा छोटा भाई 9 बार पेश करता रहा बजट, इस बार मैं कर रहा हूँ, और 11वीं बार मेरी सरकार करेगी। ये इन्होंने कहा, मेरी अपने लिए नहीं कहा, 11वीं बार मेरी सरकार। ये काम धीरे से कहा, हल्का सा इनकी आवाज़ दब गई थी, जिससे साफ है कि ये जेल जा रहे हैं। जेल की इन्होंने व्यवस्था कर ली। आज इन्होंने क्या किया, 8,423 करोड़ रुपए की धनराशि MCD को दी। उसके राजस्व का नहीं, ये पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं बताया।
ये नहीं बताया। 8,423 करोड़ रुपया सभी आप वाले हंस रहे थे, पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी, आज इन्होंने जितना गलत बोला बोले उत्तराखंड और कर्नाटक में इन्होंने दल बदल करके सरकार बना ली। उत्तराखंड में भाजपा जीत के आई थी और कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत से जीत करके आई, ये भी बात इनकी गलत निकली। आज इन्होंने कई चीज़ें ऐसी बोली, बोले ऐसा लगता है केजरीवाल आतंकवादी है। जब इन्होंने कहा ऐसा लगता है केजरीवाल आतंकवादी है, जब ऐसे किया सारे विधायक सब चुप हो गए, पता नहीं क्या बोल रहा कुछ। आज आपके विधायकों ने समझ लिया कि जा रहे हैं। और एक बात है, आपके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं साहब इनको तिहाड़ न भेजिएगा, रांची भिजवा दीजिए या आगरा की जेल भिजवा दीजिए या उसकी बरेली की जेल, ये आपके कार्यकर्ताओं का कहना है, मगर जल्दी भिजवा। इन्होंने आज एक चीज़ और की है जिस पे आप समझ लीजिए इतनी ज़्यादा हंसी हो रही है, इतनी हंसी हो रही। इन्होंने कहा कि 22 लाख लोगों को प्रशिक्षण हमने दिया और 4 इतने करोड़ का भुगतान किया, ये भी बात इनकी गलत निकली। और इन्होंने क्या कहा कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक, इलेक्ट्रिसिटी, इन सैलरी नहीं दिए जा रहे, मेडिसिन के लिए सैलरी। हकीकत ये है जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का 65,000 भूतों का इलाज किया, इन्होंने उनके नाम कुछ ने 65,000 भूतों का इलाज किया। तो आपको बताना है कुल मिला के, और 4.63 करोड़ रुपया इन्होंने 2 अपने खास लोगों को दे दिया। कुल मिला के आज केजरीवाल ने जो राम को बोला है 2024 में, आपको बताना है लोग कहते हैं जिसने भी राम का नहीं हुआ वो इस देश का नहीं हुआ, और उनको 2024 में जनता कूड़ेदान में फेंक देगी, ये कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण ने कहा था। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में भगवान राम पर टिप्पणी की और जिस तरीके से उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि 2024 में जनता इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को जरूर देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।